नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके सामने ज्वालामुखी के फूल पार्ट 3 लेकर आई हूँ। और ये स्टोरी अब मैं आपको समझाना शुरू कर रही हूँ। तो आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मैं अब आपके सामने ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम देख रहे थे कि पार्ट 3 में जो है, अब अमात्य राक्षस जो हैं वो बहुत परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है क्योंकि जो महापद्मनंद है वो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहा है आकस्मिक, जो कि उनके लिए गलत है। अब उन्होंने, जो महापद्मनंद है उसने ये डिसाइड किया कि अब वो अमात्य राक्षस को जो है रिहा कर रहा है। सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। अमात्य शक्टार को जो है वो रिहा कर रहा है और वो वापस से उन्हें अपना पद दे रहा है। जैसे ही ये बात महामात्य राक्षस को पता चलती है तो महामात्य राक्षस जो हैं वो उन्हें मना करते हैं। उन्हें कहते हैं कि मतलब राजन, आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि कब न जाने कब उनके दिल में जो है आपके लिए फिर से आँख भड़क पड़े और वो आपका कोई ना कोई नुकसान कर दे। तो आप उन्हें ये पद दे क्यों रहे हैं? लेकिन जो राजा है वो समझने को तैयार ही नहीं है। राजा उनको कहता है कि मैं समझ गया राक्षस, तुम्हें शायद उससे जलन हो रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं वो दोबारा तुम्हारा पद ना ले लो और तुमसे ज़्यादा फेमस ना हो जाए, इसलिए तुम उसे पद ना देने की बात कर रहे हो। अब जैसे ये बात राक्षस सुनता है तो उसको बुरा लगता है कि देखो, मैं एक तो राजा के लिए इतना अच्छा सोच रहा हूँ, मैं उनको उनके दुश्मन से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें अच्छे बुरे का नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन ये जो है उल्टा मुझ पर ही संदेह कर रहे हैं। ये सोच कर के उन्हें वो बुरा मान जाता है और उनका चेहरा उतर जाता है। अब राजा जो है वो कह रहा है कि, और तभी जो है अमात्य राक्षस जो हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि अभी जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें भी तो उन्होंने अपनी पराकाष्ठा दिखाई थी। वहाँ के जो देवता थे, वहाँ के देवता की सोने की मूर्ति लेकर आ गए कि उन्होंने अपने मित्र बनाने की ज़्यादा तो शत्रु ही शत्रु पैदा कर दिए हैं। कुछ शत्रु जो हैं वो पैलेस में हैं, कुछ शत्रु पैलेस के बाहर है। अब किसी के चेहरे पे ये नहीं लिखा है कि कौन उनका मित्र और कौन उनका शत्रु है। ऐसे में ये जो राजा है ये क्यों ऐसे फालतू के डिसीजंस ले रहा है? अब वो शक्टार को रिहा कर देता, बात समझ में आती है, लेकिन वो शक्टार को रिहा करने के बाद में दोबारा उसे पद क्यों दे रहा है, वो बात उसे समझ में नहीं आती है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे कि जो अमात्य राक्षस को वो राजा जो है महापद्मनंद जो है वहीं पैलेस पे छोड़ करके और चले जाते हैं। और तभी एकाएक जो है वो अमात्य राक्षस जो हैं वो विचक्षणा जो दासी थी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको मैंने इसके बारे में बताया था, तो विचक्षणा दासी को बुलावा भेजते हैं। विचक्षणा दासी आती है और उन्हें प्रणाम करती है। तो उस पर महामात्य राक्षस कहते हैं कि विचक्षणा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तूने राजा के क्वेश्चन का आंसर जो है वो अमात्य शक्टार की मदद से दिया था। अगर राजा को पता चल जाती है तो तुझे तो वो तेरे प्राणों की आहुति दे देंगे। तू ये बता कि जिस कारावास पे चींटी तक को घुसने की इजाज़त नहीं थी तो उसमें तू कैसे घुस गई? मुझे लगता है कि तूने राजा की जो है मुद्रा चुराई थी कि नहीं? तो जो दासी होती है तो वो चुपचाप बैठ जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो सच हाँ में सिर झुकाती है। फिर वो कहती कि राजन, अगर मैं उनकी मुद्रा नहीं चुराती और आंसर नहीं देती तब भी मेरे प्राण जाते थे। तो महामात्य राक्षस कहते हैं कि प्राण तो तेरे अब भी जाएंगे। अगर राजा को किसी दिन ये याद आ गया कि तूने वो आंसर, इतना कठिन आंसर तूने खुद ने कैसे दे दिया और तू अमात्य राक्षस से मिली थी, तो उस दिन भी तेरे प्राण चले जाएंगे। उस पर जो है दासी को वो कहते हैं कि पर तेरे पास में एक ऑप्शन है, और वो कहते हैं कि अगर मैं तेरी जॉब, यानी कि अगर तेरे को मैं कहीं और नियुक्त कर दूं तो कितना अच्छा होगा। कितना अच्छा हो कि अगर मैं तुझे आर्य शक्टार के सानिध्य में भेज दूं और तू वहाँ की सारी गोपनीय से गोपनीय जो जितनी भी इंफॉर्मेशंस है अगर तू मुझे सेंड कर दे तो कितना अच्छा होगा। तो उस पर दासी कहती है कि अमात्य राक्षस, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस इंसान की वजह से मेरे प्राणों की रक्षा हुई है तो क्या मैं उसी के साथ धोखा करूंगी? ये मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मेरे लिए मृत्यु ही अच्छी है। अब अमात्य राक्षस ये सोचने में पड़ जाते हैं कि वो इंसान कितना सौभाग्यवती है, कितना सौभाग्यशाली है, जिसके पास में इतने अच्छे दास दासी हैं जो उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। ऐसे में तो वो कोई भी युद्ध आसानी से जीत सकता है। लेकिन इस समय राक्षस
बस उसको कोई भी प्रोत्साहन नहीं दे सकते, उसकी वाहवाही नहीं कर सकते दासी की, और वो उनका कर्तव्य पूरा करते हुए उसे फटकार रहे हैं और कहते हैं कि देख दासी, तू मेरा साथ दे दे, अगर तू मेरा साथ नहीं देगी तो फिर मैं तुझे तेरी मृत्यु जो है वो निश्चिंत है, तू तू अब भी मरेगी, तू मेरा साथ दे दे, अगर तू मेरा साथ नहीं देगी तो फिर मैं तुझे मार डालूंगा या मरवा दूंगा, लोमा से कहना लेकर के तुझे भूखे सिंहनी के सामने पटकवा दूंगा। इस पर दासी जो है वो उन्हें बहुत ही तीखी नज़रों से देख रही है, ऐसी तीखी नज़रों से देख रही है जैसे मानो कि वो उसको आर्य राक्ष महामात्य राक्षस को जो है वो अवलेना दे रही हो, यानी कि वो उनको ताना मार रही हो, और वो ऐसे देख रही है जैसे मान लो कि वो उसको अभी मृत्यु ही दे देगी, लेकिन वो मरता क्या ना करता, लेकिन वो बेचारी विवश है और उसको हाँ में सर झुकाना पड़ता है। और इसी से हम देखते हैं कि ये जो अध्याय है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कल मैं आपके सामने पार्ट 4 लेकर आऊँगी, ज्वालामुखी के फूल, जो कि ICSE का सिलेबस है 11th क्लास का। ठीक है, आई होप आपको आज का मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो कल मैं आपको मैं ये पार्ट 4 ज़रूर समझाऊँगी। आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।